नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे हम 13 सितंबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, इसमें बड़ी अपडेट आई है। आपको बता देते हैं क्या क्या अपडेट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, पूरी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं पूरा अपडेट क्या है आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ में। बीच सत्र में बाहर नहीं होंगे अतिथि शिक्षक, सरकार से चर्चा में 8 बिंदुओं पर बनी है सहमति। मंत्रालय में अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल से स्कूल शिक्षा मंत्री की चर्चा हुई है। 8 बिंदुओं पर सहमति बनी है, वो आपको बता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला बिंदु है अतिथि शिक्षकों का 10 माह का सेवा काल या अनुबंध होगा। बीच सत्र में बाहर नहीं होंगे। स्कोर कार्ड में अनुभव के प्रति वर्ष 10 अंक और अधिकतम 15 वर्षों के 150 अंक जोड़े जाएंगे, भले ही शिक्षक ने किसी भी वर्ग में क्यों ना पढ़ाया हो। रिटायर्ड शिक्षकों की तरह स्कोर कार्ड में अनुभव अंक जोड़ा जाएगा। उच्च पद प्रभार स्थानांतरण, सीधी भर्ती हेतु अतिशेष शिक्षकों के कारण बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को चॉइस फिलिंग में प्राथमिकता भी दी जाएगी। और संस्कृत वर्ग 1 स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षकों को संस्कृत वर्ग 2 में नियुक्ति का ऑप्शन स्कोर कार्ड में अंकित होगा। इसके सहित अन्य मांगे भी रही हैं और महापंचायत की घोषणाओं से भी उन्होंने दूरी बना ली है। सरकार ने ऐसा बताया गया है दोस्तों। 11 सितंबर को अतिथि शिक्षकों की सिर्फ तत्कालीन मांगों पर ही चर्चा हुई थी। स्कोर कार्ड जनरेट नहीं, बड़ी चॉइस फिलिंग की तारीख। 15 तक चयन संशोधन हो सकेगा। 3 मेडिकल कॉलेजों में बड़ी 150 सीटें काउंसलिंग में शामिल हुए। सिवनी, मंदसौर, नीमच के लिए मिली है मंजूरी। काउंसलिंग का सेकंड राउंड खत्म। इंजीनियरिंग की 60% सीटें खाली। 38,000 सीटों के लिए चलेगा सीएलसी राउंड। उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया के तहत राजधानी में बड़ी संख्या में शिक्षक परेशान हो रहे हैं। शिक्षा विभाग ने नहीं सुधारी है अभी तक गलतियां। अदालत का दरवाजा खटखटाए हैं शिक्षक, प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आ रही है दिक्कतें। पीएम श्री स्कूल 2 साल से अधूरे। केंद्र सरकार की योजना का ऐसा है हस्र। किसी में स्मार्ट क्लास तो किसी में इंटरनेट नहीं। ज़्यादातर में छात्राओं को नहीं दे पा रहे आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। जिले के 14 सरकारी स्कूलों की है दिक्कत। ट्रांसफर ऑर्डर ऑनलाइन मिले। रिलीव ऑर्डर व ज्वाइनिंग लेटर के लिए अब चक्कर लगा रहे हैं 300 से ज़्यादा शिक्षक। पोर्टल की गड़बड़ी के कारण 26 अगस्त से ठीक से नहीं चल रहा पोर्टल। इस कारण काउंसलिंग के बाद भी नहीं निकाल पा रहे हैं ऑर्डर। नीट यूजी काउंसलिंग 2024। मध्य प्रदेश के 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की बढ़ी 126 सीटें, प्राइवेट में 42 सीटें बढ़ गई हैं। एडीएम रिटायरमेंट से 2 महीने पहले 5,000 घूस लेते पकड़े। महूगंज जिले के अपर कलेक्टर अशोक कुमार ओहरी को लोकायुक्त रीवा की टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। कच्चा तेल 21% सस्ता, लेकिन 6 माह से नहीं घटे पेट्रोल डीजल के दाम। सरकार की टिप्पणी से पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद दिख रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर के पिता ने नाम करोड़ों की जमीन बेच दी, तहसीलदार गिरफ्तार किया है। कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ रह चुके सरकारी ड्राइवर की मौत के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर बेटी ने करोड़ों की जमीन पिता के नाम दर्ज करा ली। इस फर्जीवाड़े को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आरोपी दीपा दुबे ने पटवारी संघ जिला अध्यक्ष जागेंद्र पीपरे, तहसीलदार एचएस ध्रुवे और अन्य की मदद से फर्जी वसीयत तैयार करा ली। पढ़ाने से लेकर टेस्ट कब होंगे, शिक्षकों को डायरी में लिखना होगा। रिजल्ट सुधारने की तैयारी की जा रही है। डायरी अपडेट नहीं मिली तो होगी बड़ी कार्रवाई। दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण क्यों नहीं, कोर्ट ने मांगा है जवाब। मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 में नियम बनाए, लेकिन दिव्यांगों के लिए सीधी भर्ती में ही आरक्षण का प्रावधान रखा। देश भर के वेटनरी कॉलेजों में लगेगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। देश भर के पशु चिकित्सा महाविद्यालय वेटनरी कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अहम कदम उठाने का फैसला किया है। मेरठ से फतेहपुर में शिफ्ट होगा ट्रिपल आईटी। 60 एकड़ में बनेगी नई इमारत। ट्रिपल आईटी में इंजीनियरिंग फिजिक्स की लैब शुरू होगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मिलेगा ज्ञान। पीजी के परीक्षा फॉर्म अगले माह से भरे जाएंगे ताकि इस साल परीक्षाएं लेट न हो। प्रबंधन ने अभी से तैयारियां शुरू की हैं, सौंपे जा रहे हैं दायित्व। अब विभाग करेंगे 5 वर्ष से अधिक अवकाशों का निराकरण। अभी वित्त के पास था अधिकार, अब सरकारी कर्मचारियों के सीमा से अधिक अवकाशों का निराकरण उनके विभाग खुद करेंगे। अभी तक यह अधिकार वित्त विभाग के पास था। वित्त विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।
निजी हाथों में जाएगी वीरान पड़ी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं। आरोन, चांचौड़ा, बामोरी और राघोगढ़ में बनी हुई है प्रयोगशाला। नौनिहालों के हाथ में पकड़ा दी झाड़ू और खुद बैठ गए टेबल में पैर रखकर। हाई स्कूल लोहरौरा का है मामला। राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन 16 तक होंगे। 45 परिवहन आरक्षक बर्खास्त। वर्ष 2013 में हुई नियुक्ति पर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। 2013 में व्यापम से हुई थी भर्ती, महिलाओं की जगह नियुक्त कर दिए थे, पर सरकार को न्यायालय में आज पेश करना है बर्खास्तगी का आदेश। आउटसोर्स कर्मचारी सीएम हाउस जाकर सुनाएंगे व्यथा, 4 माह से नहीं मिला है वेतन। सीएम राइज स्कूलों में पढ़ाने के लिए मास्टर साहब को देना होगा साक्षात्कार। प्राचार्य और उप प्राचार्य सहित 4 पदों के लिए बुलाए हैं आवेदन। 17 सितंबर आखिरी तारीख रखी गई है। सीएलसी प्रवेश लेने, पंजीयन और सत्यापन के बाद पोर्टल पर दर्ज करानी होगी सेल्फी। कल से शुरू होगा सीएलसी का दूसरा राउंड। 250 से कम बैठक क्षमता वाले विद्यालय नहीं बनेंगे केंद्र। मासिम ने बोर्ड परीक्षाओं के संचालन संबंधी नियम किए हैं तय। नवंबर में जारी होगी सूची। स्कॉलरशिप के लिए 31 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश के लिए 4299 छात्रों का कोटा रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप वर्ष 2024-25 के लिए नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पूर्व में 31 अगस्त को आवेदन होने थे, लेकिन अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। 15 तक अतिथि शिक्षक कर सकेंगे शाला विकल्प का चयन। लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। चॉइस फिलिंग और बदलाव के लिए छात्रों को मिलेगी ऑनलाइन सुविधा। BAMS, BHMS, BUMS के लिए काउंसलिंग शुरू की जा रही है। BU के UTD में 15 तक होंगे एडमिशन। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन 15 सितंबर तक कर दिए जाएंगे। डीए को लेकर मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा ने सौंपा है ज्ञापन। कर्मचारियों ने कहा 4% डीए पर भी ध्यान दे सरकार। एक से दूसरे में नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की यथावत रहेगी वरिष्ठता। मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के रिक्त पद भरने से होगी आसानी। 1 घंटा 10 मिनट समारोह में रुकेंगी राष्ट्रपति। 45 विद्यार्थियों को देंगी पदक। सभागृह का कायाकल्प होने से दीक्षा समारोह की नहीं हुई है रिहर्सल। हेडमास्टर एवं बीसी सस्पेंड। बीआरसी आज कलेक्टर के समक्ष होगा पेश। मचा है हड़कंप। 8वीं कक्षा 1 से 8वीं तक के सरकारी पाठ्यपुस्तकों को कबाड़ियों के हाथ बेचे जाने के मामले में आ रही हैं इस सामने। आयुष कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू की गई है। भोपाल में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयुष विभाग द्वारा 2 चरणों में काउंसलिंग कराई जाएगी। देश भर के लिए आदर्श बनेगी आयुष आपके द्वार योजना। आयुष आपके द्वार योजना लोगों के घर पहुंचकर उपचार देने के लिए प्रदेश में चल रही है। आयुष आपके द्वार योजना देश भर के लिए आदर्श बनेगी। 20 सितंबर से पहले भरे मेडिकल की 32 सीटें। हाईकोर्ट का है निर्देश। जनजातीय वर्ग के होनहार विद्यार्थियों के विदेश में पढ़ने के सपने हो रहे हैं साकार। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना से अब तक 70 विद्यार्थी चुने गए हैं। वेटनरी कॉलेजों में फैकल्टी और डिजिटल उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। दागी इंजीनियरों को मैदानी और महत्वपूर्ण प्रभार से हटाएगा लोक निर्माण विभाग। विभागीय मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर प्रस्ताव हुआ है तैयार। पीएम श्री विद्यालयों के लिए लाइट हाउस का काम करेंगे सिलेक्टेड सीएम राइज स्कूल। 1400 सीटें भरी। बीएससी के 3 स्पेशलाइजेशन सहित 8 कोर्स की मर्ज 70 सीटें ही खाली। 23 सितंबर से नया सत्र होगा शुरू। छात्र छात्राओं के लिए 50% छात्रवृत्ति आवेदन 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं। मेडिकल की 32 सीटें खाली होने पर हाईकोर्ट नाराज। 20 तक मांगा है जवाब नहीं दिया तो 20 को हेल्थ कमिश्नर हाजिर होगा। नर्सिंग की तरह आरजीपीवी कॉलेज में मान्यता घोटाला। फर्जी तरीके से मान्यता देने का आरोप लगा है। उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। 10 जिला अस्पतालों को पीपीपी पर बनाना है। मेडिकल कॉलेज पर 3 निवेशक की आगे आए। निजी हाथों में गए तो आमजन को सस्ता इलाज मिलना मुश्किल हो जाएगा, एक्सपर्टों ने बोला है। आज का दिन है दोस्तों हैदराबाद के विलय का आदेश जारी हुआ था। 1948 में सरदार पटेल ने भारतीय सेना को हैदराबाद पर चढ़ाई का आदेश दिया था। 3 दिन जंग के बाद इसके भारत में विलय की घोषणा हुई थी।
तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।